हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो ये जो थंबनेल मैं लगाई हुई हूँ, आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और सोचिएगा, समझिएगा। जो ज्ञान माता फिर से आ गई हैं बड़ी बड़ी ज्ञान लेके, तो बोलना ज़रूरी था कि कितनी गलत वाहियात सोच रखती हैं। डबल फेस है ये, सच में बहुरूपिया ही है, मैं यही बोलूँगी। क्या बोल रही हैं आप चाची कि आपकी बेटी एकदम अच्छी है, अन्नपूर्णा है, शादीशुदा हो के देखो ससुराल रहती है। ठीक है गाइस, ससुराल रहती है इनकी बेटी। और इनकी बहुएं भी देखो, पूरी जॉइंट फैमिली हम लोग कितने खुश हैं और अच्छे हैं। एक नागिन आई थी, मेरे पूरे बिखेर दी थी। नागिन आई नहीं थी, आपका जो नाग है ना, उस नागिन के घर में घुसा था, सेंध मार के, मेन गेट से नहीं, सेंध मार मार के बोला जाता है ना, और पूरा उस घर को बिखेर दिया। और गाइस हाँ, एक और बात, ये महल जी का अभी बहुत तारीफ़ कर रही हैं, महल बेटा बोल रही हैं। महल जी आप अभी गए हुए हैं ना, आके जवाब देना। बिल्कुल महल जी का परिवार का बहुत तारीफ़ कर रही हैं कि बेटा तू बहुत अच्छा परिवार का है, तेरा संस्कार बहुत अच्छा दिख रहा है। तेरा पिता तो नहीं है, माँ है, बहनें हैं, तू है और छोटा भाई है। बहुत खुशहाल परिवार है। इस नागिन से कभी शादी मत करना। ये नागिन शादी करके जाएगी ना तो तुम्हारा पीठ पीछे पता न कौन कौन सा कर्मकांड करेगी, किसे किसे फंसाएगी, तुम सोच नहीं सकते हो। तुम लोग बहुत संस्कारी और सभ्य लोग हो और इज्जत पे मरने वाले लोग हो। क्या चाची, ये आपका मुंह से शोभा दे रहा है? क्या बोल रही हो आप? तो आप अपनी बहू के साथ में इतना गलत क्यों की? क्योंकि हटा देना चाहिए था ना, क्योंकि बेटा तो उसमें आपका भी शामिल था। तो बहू के साथ इतना अन्याय क्यों की? वो आपका हिसाब से, सोशल मीडिया के हिसाब से नहीं, क्योंकि बहू मिली हुई थी, वो भी मैं पॉइंट रखूँगी गाइस। तो आपने एक लड़की का जीवन क्यों बर्बाद किया कि आज भी वो रो रो के आँख पूरा धंसा ली है सोशल मीडिया के हिसाब से? मैं पर्सनली अपना भी बोलूं तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो जो पॉइंट्स आता है ना, देखने को मिलता है इसी फैमिली के वीडियो के द्वारा, तो लगता नहीं है कि इतनी प्रताड़ित और इतनी बेचारी वो महान महिला है। क्योंकि जगह जगह ऐसा चीज़ आ जाता है कि पति के साथ पूरा मिली हुई है, कोई इस पर अत्याचार नहीं हुआ है, ये सब जानती थी। ठीक है, तो चाची आप बताओ, आप बोल रही हो कि अगर मेरी बेटी ऐसे की होती, मेरे घर के कोई ऐसे किए होते, ये आपका पॉइंट है गाइस, नोट करिएगा बिल्कुल, तो मैं कब का शादी उदी करके ठिकाना लगा दी। वो चाची दिखता है, ठीक है, दिखता है। जो बोल रही हो ना कि शादी करके ठिकाना लगा देती, तो आपका भी बेटी का दिख रहा है। इतना ही अच्छा परिवार में आप शादी की होती तो आज आपके घर में आपकी बेटी नहीं बैठी होती। ठीक है, जो आप बोल रही हो ना उस हिसाब से नहीं बैठती। जो सख्त परिवार में वो कोई मुखिया होता तभी आज भी बेटी लैंडिंग करती है। मुझे नहीं पता था, मैंने भी कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जब आती हैं, बेटी का वीडियो मैं इतना नहीं देखती हूँ, जो पढ़ाकू दीदी बोलती हूँ, ये मायके में ही रुकती हैं। आपकी बहुएं चाची मायके चली जाए तो आप तो 2-3 वीडियो चाँप देती हैं कि बहू बेटियाँ अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। तो बेटी के लिए ऐसा थॉट कैसे बदल जाता है चाची आपका? अचानक से कैसे बदल जाता है? और दूसरे के लिए ही प्रवचन होता है क्या? अपने घर में लागू नहीं करती हैं? अपने घर में कोई चीज़ लागू नहीं करती हैं? वैसे तो आपका उम्र का चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। जो भी आता है गाइस, ये पूछती हैं आप बताइए आपकी शादी कब हुई और मैं आपकी शादी में कितनी बड़ी थी, कितने साल की थी? चाची पता है आप 35 साल की लगती हो, बेटा 25 साल का और आप 35 साल की। और कोई कुछ बोले? मैं तो खुद बोलती हूँ, इतनी यंग दिखती हैं आप। इतनी छोटी एज में शादी हुई, बच्चे भी देखिए शादीशुदा, नाती पोता सब होने वाले हैं, मतलब होने वाले हैं और हो भी गए हैं। फिर भी लोग श्रृंगार पे श्रृंगार पे बात कर रहा है, आवाज़ उठा रहा है। गलत बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन श्रृंगार पे कोई बोल दे, वो भी वो मकसद से नहीं बोलता है, इसलिए बोलता है कि आप हमेशा इसी चक्कर में पड़े रहती हैं और घर का मैनेजमेंट पूरा ख़राब हो गया है। पता ही नहीं कि कब कितना बजे सो के उठेगा, कब घर में झाड़ू लगेगा, बासी झाड़ू, कब क्या किचन साफ होगा, कब क्या होगा। नहीं, बस उसी होड़ में और लाइन में लग गई हो। इसीलिए लोग बोलते हैं लिपस्टिक मॉम, श्रृंगार मॉम।
आपको तो वही भागा रहता है, बस वीडियो डालना है, घर का कोई चीज़ नहीं अच्छा से देख रही हूँ, कर रही हूँ। मुखिया वो होता है कि एक एक चीज़ पे ध्यान रख के, अभी तक झाड़ू क्यों नहीं लगा, सुबह कितना बजे उठना चाहिए, ये सब करना चाहिए ना। और दूसरे माँ को आप सवाल उठाती हो, जबकि वो माँ दिल मतलब खुशी से करती है। वो बेटी बहू में अंतर नहीं समझती हैं, जैसी उनकी बेटी है वैसे वो दूसरे घर की लाई हुई को भी अपनी बेटी समझती है। और आप क्या ज्ञान दे रही थी, आपका वीडियो भी मैं देखी कि बताओ आप तुम लोग में हमको चाय ला कर दोगे ना, मैं तुम लोग के लिए पीछे पीछे घर में घुस के चाय दूंगी। नहीं नहीं माताश्री नहीं, बेटी के लिए बना के दीजिए। तो वही सेम संस्कार बेटी के लिए भी तो करती कि कम से कम बेटा तू आई हुई है, रह गई, बेटा का भी बर्थडे, बताओ दादा दादी का, दादी तो सॉरी नहीं है, दादाजी हैं, हक बनता है ना पोता का बर्थडे देखना, पोता के साथ घूमना फिरना खेलना। तू भी जा बेटा, ससुर जी का कम से सास तो है नहीं, ससुर जी का सेवा करो। अन्नपूर्णा हो, बहुत अच्छी काम करती हो और बहुत चालाक हो, चतुर हो, हर चीज़ में संस्कार भी भरा है, कहाँ कैसे रहता है, जा सेवा कर ले। नहीं यहीं पे बैठा के रखती हो और दूसरी की बेटियाँ पे उंगली उठाती हो, दूसरे के घर पे प्रवचन आके इतनी बड़ी देती हो। तो ये कौन सा रूप है माता जी। फिर बोलती हो कि लोग आ जा रहे हैं मुंह उठा के बोलने के लिए, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे। नहीं, आपका वीडियो आता है देख के फिर बोलते हैं, बुरा लगता है। ठीक है माता श्री, बहुत बुरा लगता है कि कैसे मेंटल सोच लेके बोल रही हैं कि शादी मत करना, शादी के बाद भी ऐसे ऐसे करेगी। ठीक है, और फिर बोलती है कि मैं तो दुश्मन को भी ऐसे ना बोलूं, मैं तो सबको एक बराबर करती हूँ। इतने पैसे के ना देख के अंधी मत हो, कुछ दिल से भी बात किया करो। ठीक है ना चाची जी, मैं ये भी बोलूँगी, मैं कभी बुरा लैंग्वेज इस्तेमाल करना नहीं चाहती हूँ। बुरा आप करते हो तब मैं बोल रही हूँ, कर रही हूँ। वो भी मेरा कोई सपोर्टर नहीं है और आप भी सपोर्टर नहीं हो, और ना दोनों में कोई हेटर है। ठीक है ना, जो आप ये वीडियो में बना के बोली ना, बहुत बुरा लगा। क्यों, मतलब वो शादी ना करे। और हाँ गाइस, ये लोग भी उंगली उठा रहे हैं, पीआर तो मैं नहीं बोलूँगी, अंधभक्त बोलूँगी कि वो तो शादी ही करने वाली नहीं थी, वो तो व्यूज़ के लिए सब इतना परपंच और ड्रामा की थी। तो गाइस, क्या महल जी का वीडियो आप लोग नहीं देखे, नहीं सुने कि जब वो लड़की शादी करने, लड़की नहीं बोलेंगी, महिला शादी करने वाली नहीं थी, तो फिर वो कैसे गई महल जी के पास में कि आप शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि इनका बेटा तो बहुत अच्छा काम कर दिया था सोशल मीडिया पे। बेटा तो को तो एकदम वो मिलना चाहिए ना, क्या बोलते हैं, अवार्ड भी नहीं बोलेंगे उसको, क्या बाहर में फॉरेन में मिलता है उसको क्या बोलते हैं, फिल्म का कोई बड़ा याद नहीं आ रहा है, वो मिलना चाहिए था। अब पूरा फैमिली उसमें जुट गई थी, पूरा फैमिली जुट गई थी। और वही पॉइंट अभी वो लोग बोल रहे हैं, चुप कराने के लिए वो लोग कानून का सहारा लिए, पर तो उसका भी कोई किसी को धौस नहीं दिखा सकता है, हम लोग भी जानते हैं। तो क्यों नहीं आप लोग जाने, ये तो होना चाहिए ना, कानून तो सबके लिए बराबर है, मर्यादा तो कुछ पता होना चाहिए ना। उस समय तो पूरा दौड़ दौड़ के, प्लस हर रिएक्शन वालों को भी बुलाया गया, ललकारा गया कि आप आओ वीडियो बनाओ, ऐसा भी हुआ था कुछ। ठीक है ना, तो इतना मत गिरिए, इतना अनाप शनाप मत बोलिए। वैसे भी कुछ भी मन में आता है व्यूज़ के लिए बोल देती हैं और फिर हंसती हैं। वीडियो सबका सब कोई देखता है, इंजॉय के लिए देखता है, लेकिन इतना घटिया ये सब ज्ञान सुनने के लिए नहीं। अच्छा कुछ सोचिए, अच्छा बोलिए, शादी करा दो, कहीं भी ले जाके बांध दे, जैसे आपने बांध के आई हुई हैं। क्यों बेटी क्यों पड़ी हुई हैं, कमेंट्स आ रहा है, जाके देखिए, आपका ही व्यूअर्स कमेंट्स कर रहा है। देखिए, ससुराल रहना चाहिए ना, क्योंकि वो तो हमेशा पति के साथ ही रहती है। और जो नाती पोते हैं, दादा दादी का सॉरी दादा का प्यार नहीं मिलना चाहिए, नाना नानी का ही प्यार मिलना चाहिए। बहुत दोहरा चरित्र रखती हैं आप। बताओ, आज भी बेटा बोलती है मेरे अगर छत्र छाया में रहता तो ऐसा नहीं होता। तो क्या आप ही का छत्र छाया में रह के देखिए, फिर बहने का ही घर में घूम रहा है। क्यों, फ्री में पढ़ा सकता है, होटल लेके नहीं रह सकता है, जब इतनी 1000 किलोमीटर की दूरी है या 2000 किलोमीटर की दूरी है। तो काहे भाई, उसके लिए कोई ये नहीं है, हर जगह का हर चीज़ उपलब्ध होता है। और हाँ गाइस, आप लोग नोटिस किए कि नहीं किए, किट्टू का मुंह कैसा बना हुआ था, घर में सफाई भी नहीं था, किट्टू का लड़का कुछ पीला पीला सा दिख रहा था, कर भी दिया था, लेकिन शर्म नाम की इस फैमिली को कोई चीज़ होगी तब ना, ऐसे चला जाना और बोलना, क्या बोलना कि हम तो बताए हुए थे। अरे आप लोग वैसे ही बताते हैं, कंफर्टेबल इंसान का नहीं देखते हैं क्या। किट्टू कभी ऐसे मुंह उठा के आती है,
आप लोग इतना बुलाते हो, फंक्शन वगैरह वो भी ख़त्म होते होते साथ साथ चली जाती है। और मुझे, हाँ गाइस, आप लोग कमेंट्स करिएगा, मुझे किट्टो का एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, मुंह पे बोलती है एकदम, जो भी हो, जो लोग भी बोलते हैं ना एकदम सच बोलती है, मुंह पे बोल देती है, पूरा बोलती है। उसमें वीडियो में थंबनेल क्या, टाइटल क्या था आपका बेटा का, इंस्टाग्राम अनफॉलो फॉलो। अरे वो तो आप लोग का पैंतरा है भाई, सब समझ आ रहा है। और किट्टू की तरफ आंख मार के क्या बोल रही थी, 2 घंटा वहाँ पे रहना था, कोई कपड़ा उपड़ा का डिलीवरी आने वाला था। वैसे वो ब्रांड ही पहनते हैं, बीबी जो है वो तो भाई शीशो का पहन लेगी, मीशो शीशो का, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पब्लिक उसी भेस में ना पसंद की है। वो ज़्यादा करेंगी तो पब्लिक सोचेगी कि वो घमंडी है, लेकिन इनको बिल्कुल नहीं समझे, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। पब्लिक एकदम इनको भैया भैया करके तरहत्थी पे रखी हुई है। तो गाइस ये 2 घंटा नहीं रुकेंगे, 2 घंटा तक कोई वीडियो नहीं आएगा, आप लोग देखिएगा। अम्बाला जाएंगे, फिर आएंगे, 2 घंटा बाद वीडियो लाएंगे। चलिए, झूठ का तो आपका है ही है, सब समझ आता है। तो गाइस वीडियो को मैं रहने देती हूँ यहीं तक। बोलना है तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन छोड़िए, जाने दीजिए, देखती हूँ अब आगे क्या आता है। इनका भी बहुत पीआर जो बोला जाता है वो लोग बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, खूब शेयर कर दीजिए।